प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष। इस सप्ताह यानी 8 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 का आप धनु राशि वालों का राशिफल लेकर के साथ ही एक ऐसे उपाय को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज तक धनु राशि वालों के जीवन में जो अनहोनी घटनाएं घटी, जो परेशानियां आई, उन सभी की मुक्ति हेतु एक ऐसा ठोस उपाय, एक चमत्कारिक उपाय, जिसके करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही खुशियां लौटेंगी। हर क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे कि इस वीडियो की रीच बढ़े, लोगों तक पहुंचे और अन्य लोगों को भी लाभ हो। आइए शुरू करते हैं। सोमवार के दिन जब प्रातः काल होगा तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और यह मंगलवार की रात्रि 9:11 तक रहेंगे। यानी चंद्रमा धनु राशि वालों के 12वें भाव में रहेंगे, जहां आप देख रहे हैं कि बुध और शुक्र विराजमान है। 12वें भाव में चंद्रमा मन का कारक, थोड़ी सी मन में विचलन तो बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही मंगलवार की रात्रि 11 बजे तक, 9:11 तक चंद्रमा आ जाएंगे आपके राशि में ही, जहां बैठे हैं बुध, सूर्य और मंगल। बुध और सूर्य मंगल बैठे हैं। फिर चंद्रमा यानी आपके मन को एक तेज, एक ओजस्व, एक बल मिलेगा। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल चाहते हैं तो आपको अपने मन को सकारात्मक रखना है। और जैसा कि मैंने बताया है पहले के भी वीडियो में कि धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इनके अष्टम भाव का स्वामी है और साथ ही मन का कारक है। अब अष्टम भाव का स्वामी और मन का कारक चंद्रमा अत्यंत प्रबल गति से हर 2.25 दिन में राशि बदलता रहता है। अष्टम हानियों का भाव, भाग्य की हानि का भाव। अब इसका स्वामी जब हर 2.25 दिन में राशि बदलेगा तो कहीं न कहीं पीड़ा भी देगा और कहीं न कहीं बहुत अच्छा भी करेगा। इसलिए धनु राशि के जातक अक्सर करके परेशान रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपको अब यह समझ जाना चाहिए कि अगर आपको जीवन में सफलताएं चाहिए, आपको मन को सकारात्मक करना है और मन को स्थिर करना है। यह आपको अब ये समझ ही जाना चाहिए। साथ ही आपके लिए कुछ और भी चीजें हैं जो आपको समझना होगा। मन की इसी सकारात्मकता को पाने के लिए मैं जो अगला उपाय बताऊंगा वह बताऊंगा कि मन की सकारात्मकता को पाए कैसे। आपके राशि अनुसार जो विद्यार्थी होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी सप्ताह अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद उन्हें उपलब्धियां प्राप्त होने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन परिश्रम करना होगा। साथ ही आपको करना क्या है कि तीसरे भाव में शनि विराजमान होने के कारण यह सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप कई नए अवसर पा सकते हैं। लेकिन मन को सकारात्मक रखना होगा। मन को सकारात्मक रखना होगा। साथ ही आपकी राशि के लोगों को अपने बड़े भाई बहनों के विचार विमर्श की मदद की भी आवश्यकता हो सकती है। बृहस्पति आपकी राशि से 5वें भाव में है। यहाँ इस भाव में यह बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है। तो 5वें भाव का बृहस्पति, इनकी 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर ही है, जहां मंगल, सूर्य और बुध बैठे हैं।
बहुत ही अच्छा संयोग है। तब जब मंगलवार की रात्रि 9:12 पर चंद्रमा भी यहीं आ जाएंगे, चंद्रमा जब यहाँ आ जाएंगे इस राशि में, इसके बाद यह चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, मंगलवार की रात्रि से 11:05 तक रहेंगे। 9:11 पर आ रहे हैं, गुरुवार की रात्रि 11:05 तक यह चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। बहुत अच्छा समय होगा, मंगलवार की रात्रि से गुरुवार की रात्रि 11:05 तक बहुत अच्छा समय होगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाई बंधुओं से सफलता मिलेगी, माता से सहयोग मिलेगा, हर कार्य आपकी मन के मुताबिक होंगे इस अवधि में, और आपको कहीं न कहीं, कहने का मतलब कि जो दैनिक इनकम है उसमें वृद्धि होगी, सब सकारात्मक होगा। गुरुवार 11:05 से शनिवार की रात्रि 11:25 तक यह चंद्रमा आ जाएंगे धनु राशि से निकल करके आपके दूसरे भाव में, जहां शनि की मकर राशि बनी है। धन भाव में चंद्रमा आएंगे, कुटुंब भाव में चंद्रमा आएंगे, वाणी के भाव में चंद्रमा आएंगे। आप अपनी वाणी से, अपने वाणी के ओजस्विता से सबको सम्मोहित करेंगे, और जब सम्मोहित करेंगे तो निश्चित है कि आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपको सफलताएं मिलेंगी। तो यह सप्ताह शुरुआत का 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को छोड़ करके बाकी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस आपको करना क्या है, तो आपको सकारात्मक बने रहना है। साथ ही आपको देखना है कि कुंडली में कहीं चंद्रमा अगर पीड़ित है, खासकर शनि से, तो आपको गुरुवार से शनिवार के मध्य सावधानी रखनी है। यह तो बात हो गई आपके सामान्य राशिफल या दिशा निर्देश की। जैसा मैं बताता आया हूँ कि राशिफल कोई आपका भाग्य नहीं होता, कि कोई भाग्य बताने की बात नहीं होती। यह होता है आपको दिशा निर्देश की 7 दिनों का सप्ताह है, और यह साप्ताहिक राशिफल यह बताता है कि इन 7 दिनों में आपको किस तरह का आचरण करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि कैसी परिस्थितियां हैं आपके समक्ष यह बता रहा है। अब बात कर लेते हैं कि मैं जिस उपाय की चर्चा कर रहा हूं, कि जिसमें कि धनु राशि, और धनु राशि ही नहीं, सबके जीवन में क्रांति आ सकती है अगर उस विचार को, उस उपाय को आप समझ लें तो। यह उपाय क्या है? यह उपाय है शिव तत्व को जागृत करने का। आप जानते हैं कि चंद्रमा मनुष्य जाता है, चंद्रमा ही मन है, और चंद्रमा अति गतिशील है, और मन की इसी गतिशीलता के कारण आपके जीवन में सफलताएं और असफलताएं आती है। चंद्रमा का स्थान कहाँ है? शिव जी के मस्तक पर। सोमवार के दिन ही शिव की पूजा की जाती है, क्यों? और चंद्रमा को ही शिव ने क्यों मस्तक पर धारण किया? देवगुरु बृहस्पति को नहीं धारण किया, मंगल को नहीं धारण किया, क्यों चंद्रमा को धारण किया? रहस्य इसमें भी है। हम रहस्यों पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, हम मूल उपाय की बात करेंगे। और मूल उपाय यह है कि शिव तत्व जागृत करना है, जो चंद्र तत्व है, जो चंद्र तत्व है। चंद्र तत्व अगर आपका जागृत हो गया तो आपका यह तीसरा नेत्र, जैसे भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र था, तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा तो आप आने वाली परिस्थितियों को बड़ी आसानी से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और उस अनुसार निर्णय ले सकेंगे। सफल वही लोग हैं जिनके तीसरे नेत्र जागृत हैं। यानी तीसरे नेत्र, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ की तरह आपको 3 आंखें हो जाएंगी। इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। यह आज्ञा चक्र है, यही से आप आज्ञा लेते हैं और आज्ञा देते हैं। यह आज्ञा लेना और आज्ञा देना क्या हुआ? तो जैसे कि आप किसी के सामने पड़े, चाहे आपका अधिकारी हो, जूनियर हो, सीनियर हो, आपका प्रतिद्वंदी हो, आपका साथी व्यवसायी हो, सारा खेल यहीं से शुरू होता है।
अगर यहाँ से निकली ऊर्जा सामने वाले को प्रभावित कर गई तो लाभ आपका, और अगर यानी आपकी आज्ञा चक्र से निकली ऊर्जा सामने वाले की आज्ञा चक्र को प्रभावित कर गई, उसको आज्ञा दे गई। मान लीजिए कि आप कुछ बेचने निकले हैं, कोई कारोबार करते हैं, जिसको बेचना है उसको आपकी आज्ञा चक्र ने प्रभावित कर दिया तो आपका काम बन गया। दूसरों की आज्ञा चक्र से निकली ऊर्जा अगर आपकी आज्ञा चक्र पर भारी हो गई तो अगले का काम बनेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो सारा खेल है आज्ञा चक्र का। और यह शिव तत्व है क्या? पंच तत्वों से सृष्टि मानव देह बना है, 16 तत्वों से संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। यह 16 तत्व यानी इन 5 तत्वों को लेते हुए जिसमें समाहित है या जिससे उत्पन्न है वही है शिव तत्व। यह सृष्टि बनी कैसे? ईश्वर की आज्ञा से यानी इस आज्ञा चक्र से। इसी शिव तत्व को जागृत करने की बात मैं कर रहा हूँ। यह शिव तत्व कैसे जागृत होगा, बात यह भी है। तो देखिए, बड़ा सरल उपाय है। इस उपाय को आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। मैं बहुत शीघ्र इस उपाय को आप सब लोगों के लिए लाइव प्रारंभ करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाए, आपकी कोई राशि हो, धनु हो, मकर हो, कुंभ हो, मीन हो, जो भी हो, जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाए, क्योंकि हर 2.25 दिन में राशि बदलते रहते हैं, तो आपको उस रात्रि में चंद्रमा के लिए जिस राशि में चंद्रमा है, जैसे धनु राशि वालों के लिए धनु चंद्रमा है, तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तो हर ग्रह की एक विशेष संविधा होती है। उस संविधा को लेकर के खुले आसमान के नीचे बैठ करके उस संविधा को प्रज्वलित करते हुए कपूर की आहुतियां दें। कपूर की आहुतियां दें, 108 आहुतियां चंद्रमा के साथ, आपका शिव तत्व यानी आज्ञा चक्र जागृत होने लगेगा। उसी तरह से मकर राशि में आ जाए, उस रात्रि मकर राशि वाले यह प्रयोग करें। कुंभ में आ जाए, कुंभ राशि वाले यह प्रयोग करें। मतलब अपनी अपनी राशि के अनुसार जब आपकी राशि में चंद्रमा उपस्थित हो, क्योंकि आप भी शिव अंश हैं। चंद्रमा आपकी राशि में आने का मतलब हुआ कि आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो गया। अब अपने राशि अनुसार ग्रह की आहुतियों के साथ कर्पूर की आहुतियां देने से आपका चंद्र तत्व बलवान होने लगेगा। और जब चंद्र तत्व बलवान होगा तो शिव तत्व जागृत होगा। इसके लिए मैं कार्यक्रम लेकर के लाइव आऊंगा, क्योंकि ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, जिनके लिए उपलब्ध नहीं है कि वो खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की छाया में बैठ सके, उनके लिए हमारे द्वारा लाइव आहुतियां देने का कार्यक्रम बनेगा। यह कार्यक्रम मैं शीघ्र लेकर उपस्थित होने वाला हूँ। तो यही रहा मुख्य विषय। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपका चंद्र तत्व, शिव तत्व जागृत हो, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो। धन्यवाद, नमस्कार।